दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि यूएसए में मेडिकल फैसिलिटीज कितनी कॉस्टली है। अगर ऐसे में कोई एक इमरजेंसी भी आ गई तो 5 से 10 हजार डॉलर का बिल तो बन ही जाता है। तो ऐसे में अपने बिल को किस तरीके से आप कम करवा सकते हैं या फिर माफ करवा सकते हैं, तो चलिए आज मैं उसी के बारे में आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट है, जब भी आपके पास हॉस्पिटल का बिल आए तो आपको एटमाइज्ड बिल मांगना है। एटमाइज्ड बिल में सारी डिटेल्स होती हैं कि आपको कौन सा इंजेक्शन लगा, आपको कौन सी मेडिसिन दी गई, आपका कौन सा टेस्ट हुआ। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस सर्विस के आपसे कितने पैसे लिए गए हैं, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि वाकई में वो सर्विस हुई भी थी या नहीं। आइटमाइज्ड बिल मांगने का ये फायदा होता है कि आप ओवर चार्जेस भी पकड़ सकते हो। सपोज हॉस्पिटल वालों ने टाइलेनॉल आपको दी है और उसके $75 लगाए हुए हैं, और वही टाइलेनॉल फार्मेसी पर $9 की है, तो आप फार्मेसी की रिसिप्ट दिखाकर वो ओवर चार्जेस को कम करा सकते हो। सेकंड बेनिफिट क्या है, कई बार बिल में डुप्लीकेट चार्जेस लगे होते हैं। मान लो हॉस्पिटल वालों ने आपको ट्रीटमेंट के टाइम 2 इंजेक्शन दिए, लेकिन बिल में 4 इंजेक्शन ऐड किए हुए हैं। तो इस एटमाइज्ड बिल की हेल्प से आपको पता चल सकता है कि कहीं डुप्लीकेट चार्जेस तो नहीं लगाए हुए हैं। तो वो चार्जेस दोस्तों कई बार बाय मिस्टेक भी लग सकते हैं या फिर कई बार फ्रॉड भी हो सकता है। तो एटमाइज्ड बिल मांगना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये आप हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट में कॉल कर या फिर ईमेल करके मांग सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है। तो दोस्तों, बिना एटमाइज्ड बिल के कभी भी हॉस्पिटल का बिल एक्सेप्ट या पे ना करें। सेकेंड थिंग, चैरिटी केयर या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्लाई करें। हर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल में एक लीगल प्रोग्राम होता है, जहां अगर आपकी इनकम लो है या फिर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपका बिल 60 से 70% रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके लिए बस करना क्या होता है, आपको चैरिटी केयर फॉर्म फिल करना होता है हॉस्पिटल में, प्लस अपना इनकम प्रूफ लगाना होता है, बैंक स्टेटमेंट होगी या फिर टैक्स रिटर्न होगी, राइट। और इसके लिए अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट भी अप्लाई कर सकता है, आपका वीजा स्टेटस मैटर नहीं करता। थर्ड थिंग, नेगोशिएशन। तो दोस्तों, हॉस्पिटल वालों से या तो पोलाइटली बात करो या फिर उनको ईमेल सेंड करो कि मैं इस पूरे बिल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हॉस्पिटल वाले आपके बिल को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि नेगोशिएशन करना आपका लीगल राइट है। आप इस बात को समझो कि यूएसए में हॉस्पिटल बिल फाइनल नहीं होता। तो दोस्तों, हर बिल पर नेगोशिएशन पॉसिबल है। अब आप सोचेंगे कि अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो क्या ही टेंशन लेनी, पर आपको बता दूं, इंश्योरेंस कभी भी पूरा बिल कवर नहीं करती, आपको कुछ पार्ट खुद से ही देना पड़ता है। तो वो आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, 60% से ज्यादा अमेरिकन लोग अपने हॉस्पिटल बिल को नेगोशिएट करते हैं और उनका बिल रिड्यूस होता है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लोगों के साथ, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके।